हरिचंद्र। ये बड़े ही सत्यवादी थे, धर्म पर चलने वाले, सत्य पर चलने वाले सत्यवादी राजा हरिचंद्र। महाराज, इनकी पत्नी का नाम था तारावती और मेरी मैयाओं, इनका 5 वर्ष का पुत्र था जिसका नाम था रोहितास। एक बार भगवान के दरबार में विश्वामित्र जी कहने लगे कि हमारे इस सतयुग में, हमारे इस जीवन में कितने बड़े बड़े राजा, धर्मात्मा राजा हुए, सत्यवादी राजा हुए, सत्य पर चलने वाले, धर्म पर चलने वाले कितने बड़े बड़े राजा हुए। वशिष्ठ जी कहने लगे, अरे विश्वामित्र जी, आप संसार की बात छोड़ो, हमारे राजा हरिचंद्र को ही देख लो, उनसे बड़ा कोई सत्यवादी नहीं है, उनसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, सत्यवादी राजा हैं। आज मेरी मैयाओं, विश्वामित्र जी कहने लगे कि मैं इस बात को नहीं मानता। वशिष्ठ जी कहने लगे कि नहीं मानते तो कैसे मानोगे, कि मैं परीक्षा लूंगा। आज मेरे प्रिय सज्जनों, विश्वामित्र जी भी कहने लगे कि जब मैं परीक्षा लूंगा, तो वशिष्ठ जी कहने लगे कोई बात नहीं, वो मेरा ही भक्त है, आप उनकी परीक्षा ले लो। आज मेरे प्रिय सज्जनों, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। विश्वामित्र जी भी जब परीक्षा लेने के लिए आए, तो मेरे प्रिय भक्तों, जो राजा हरिचंद्र थे, उनका मैया बड़ा सुंदर बाग था। क्या था? बड़ा सुंदर बाग। उस बाग में कुछ जंगली शुगर हो गए, बाग को उजाड़ने लगे। तो सैनिकों ने आके बताया कि हे राजा, हमारे बाग को एक जो जंगली शुगर आ गए हैं वो उजाड़ रहे हैं। राजा हरिचंद्र कहने लगे चलो हमारे साथ चलते हैं, आज सुअरों का शिकार करेंगे, और जिसके भी नजरों के सामने सुअर आया और उसने उसका शिकार नहीं किया तो उसको हम मार देंगे। जब बाग में मेरे प्रिय सज्जनों आए, तो एक जंगली सुअर राजा हरिचंद्र के सामने आया। उस सुअर का वध करने के लिए राजा हरिचंद्र आज बड़े वेग से दौड़े। सुअर तो गायब हो गया मेरी मैयाओं। वहीं एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आए, तो राजा हरिचंद्र ने ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया, और राजा हरिचंद्र से वो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ, क्या बात है? हे राजन, एक हम यज्ञ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यज्ञ। उस यज्ञ के लिए हमें कुछ धन चाहिए, कुछ दान चाहिए, और हमने सुना है आप बड़े धर्मात्मा राजा हो, बड़े दानी हो, बड़े सत्यवादी हो, धर्म पर चलने वाले हो। राजा हरिचंद्र कहने लगे कि हे महाराज, अगर आपको धन चाहिए, दान चाहिए, तो आप मेरे महलों में आना, और महलों में आकर जो आपको चाहिए वही मैं आपको दे दूं। आज मेरे प्रिय सज्जनों, ब्राह्मण देवता कहने लगे राजा, अगर तू देना चाहता है तो तेरे पास यहां भी बहुत कुछ है देने के लिए, अगर तू दे तो। राजा हरिचंद्र कहने लगे मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें दूं? ऐसा तो मेरे पास कुछ नहीं है कि तुम्हारे पास ये चाबी है और ये लगाम है, इस चाबी को और लगाम को आप मुझे दे दो। त्रिवाचा भरवाई महाराज संकल्प कराया, और आज राजा हरिचंद्र ने उस बाग में, उस जंगल में
बिना सोचे बिना समझे वो चाबी और लगाम ब्राह्मण देवता को दे दी। जब चाबी और लगाम दे दी, अब ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे राजा, हमें 60 बार कंचन और चाहिए। क्या चाहिए? 60 बार कंचन और चाहिए। अब मेरे प्रिय सज्जनों, राजा कहने लगे कि अगर आपको 60 बार कंचन चाहिए, उसके लिए आपको मेरे महलों में आना पड़ेगा। जो मेरे पास यहां था वो मैंने आपको दे दिया। आज ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे राजा कहां सो रहे हो, थोड़ा दिमाग से सोचो, मुझे 60 बार कंचन अलग से चाहिए। आज राजा हरिश्चंद्र समझ नहीं पाई। आज ब्राह्मण देवता समझाने लगे, जो आपने ये चाबी दी है, इस चाबी में पूरा राजपाट आपका मैंने ले लिया, और जो ये लगाम दी है, इस लगाम में आपकी जितनी भी घुड़सवार है वो सब आ गई। अब आपके पास यहाँ कुछ नहीं है। अगर आप देना चाहते हो तो 60 बार कंचन मुझे अलग से दीजिए। और आपने संकल्प किया। आज महाराज जैसी ये बात सुनी, मानो राजा हरिश्चंद्र के कदमों से पृथ्वी खिसक गई हो, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ कि अब मैं 60 बार कंचन अलग से दूं तो दूं कहां से। लेकिन मैंने संकल्प किया तो मुझे संकल्प पूरा करना पड़ेगा। आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी पत्नी तारावती है, मैंने जिस चाबी और लगाम उनके बिना पूछे आपको दे दी, लेकिन अब मुझे अपनी पत्नी से 60 बार कंचन के बारे में पूछ। आज अपने राजमहलों में आए राजा हरिश्चंद्र, चेहरे पर बड़ी उदासी है। उनकी पत्नी तारा ने पूछा, हे स्वामी, क्या बात है, आप बड़े उदास हो, बड़ी चिंता में हो, अपनी उदासी का कारण बताओ। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे तारा, आज मेरे हाथों से बड़ा बुरा काम हो गया, मेरा हाल बेहाल है। और आज मेरे प्रिय सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को समझाने लगे और कहने लगे कि रानी तारावती, हाल पूछे मती, तू हमारा जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। रानी तारावती, हाल पूछे मती, तू हमारा जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। रानी तारावती, हाल पूछे मती, तू हमारा जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। रानी तारावती, हाल पूछे मती, तू हमारा जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। पहले तेरे वाचा मुझसे भराई, पहले तेरे वाचा मुझसे भराई, पीछे अपनी कहानी सुनाए, पीछे अपनी कहानी सुनाई। हे रानी, आज मैं जब जंगल में गया तो एक संत मिले, ब्राह्मण मिले, उन्होंने मुझे से संकल्प कराया। उस वक्त क्या हुआ, पहले तेरे वाचा मुझसे भराई, पहले तेरे वाचा मुझसे भराई, पीछे अपनी कहानी सुनाई, पीछे अपनी कहानी सुनाई। उस बियाबान में ले लिया दान में, उस बियाबान में ले लिया दान में, राज सारा जुल्म ब्राह्मण ने भारी
हरिश्चंद्र कहने लगे, हे तारा, जब मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, एक ब्राह्मण देवता मिले। उन ब्राह्मण देवता ने जितना भी राजपाट था वो सब कुछ मुझसे ले लिया, लेकिन इस राज से अलग मुझे 60 बार कंचन और देनी है। और तारा से कहने लगे, दक्षिणा कर्ज बाकी है प्यारी, दक्षिणा कर्ज बाकी है प्यारी, मेरे दिल में फिकर उसकी भारी, मेरे दिल में फिकर उसकी भारी। और कैसे पालू वचन कुछ बताए दे यतन, कैसे पालू वचन कुछ बताए दे यतन, मोहि पारा जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। रानी तारावती हाल पूछे मती तू हमारा, जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। रानी तारावती हाल पूछे मती तू हमारा, जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। रानी तारावती हाल पूछे मती तू हमारा, जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। आज मेरे प्रिय सज्जनों, आज राजा हरिश्चंद्र मैया तारा से कहने लगे कि तारा, जब आज मैं जंगल में गया, उस जंगल में परिचित महाराज ब्राह्मण देवता ने मुझसे सब कुछ ले लिया। अब मुझ पर कुछ नहीं है उन्हें देने के लिए। 60 बार कंचन मुझे अलग से और उन्हें देनी है। कहां से दूं? मैयाओ, तारा कहने लगी, स्वामी आप चिंता मत करो, ठाकुर जी कोई ना कोई राह अवश्य बताएंगे। अगर राजा हरिश्चंद्र चाहते तो मना भी तो कर सकते थे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जैसा दानी सत्यवादी आज तक मैया संसार में कोई हुआ नहीं। आज राजा और रानी दोनों आपस में मैया बातें कर रहे हैं। और बात क्या कर रहे थे? रानी कहने लगी कि हे राजा, अगर आपको 60 बार कंचन देनी है तो आप हमको बेच दीजिए। आप हमको बेच दोगे, जो धन आएगा वो आप ब्राह्मण देवता को दे देना। आज महाराज जैसी राजा हरिश्चंद्र ने बेचने वाली बात सुनी, आज राजा हरिश्चंद्र के नेत्रों में आंख। कहने लगे, देवी मेरे होते हुए आपको मैं बेचूंगा? ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको नहीं बेचूंगा, मैं खुद बिक जाऊंगा, लेकिन आपको नहीं बेच सकता। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, मैं बिक जाऊंगा, ब्राह्मण देवता का जितना भी कर्ज है मैं दे दूंगा। तारा कहने लगी, नहीं स्वामी आप मत बिको, अगर बिकना है तो आप मुझे बेच दो। मुझे बेच कर जो भी धन आए उस धन को ब्राह्मण देवता को दे देना, जो 60 बार कंचन की पूर्ति हो जाए। दोनों मैयाओं राजा और रानी आपस में बातें कर रहे थे। उसी समय 5 वर्ष का उनका बेटा रोहित उनके पास में आ गए। रोहित 5 वर्ष के हैं और अपने माता पिता की बात सुनकर कहने लगे, माँ क्या बात है? पिताजी क्या बात है जो आप दोनों रो रहे हो और बिकने की क्यों बात कर रहे हो? क्या बात है? किस लिए बिकना चाहते हो? आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, बेटा आज हम पर एक ब्राह्मण देवता का कर्जा है,
और जब तक उस कर्जा को नहीं दे देता तब तक मैं शांति से नहीं बैठूं। आज महाराज जैसी रोहित ने ये बात सुनी, आज रोहित कहने लगे, मां पिताजी आप क्यों बिकने की बात कर रहे हो? अगर किसी को बिकना है तो आप अपने बेटे को बेच दीजिए, मैं बिक जाऊंगा। मेरे होते हुए मेरे माता पिता बिके, मैं ये देख नहीं सकता। एक संतान के सामने उसके माता पिता बिक जाएं, ऐसी संतान का तो होना ही बेकार है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं बेटा, तुम्हारी अभी खेलने कूदने की उम्र है, तुम इस हमारी बातों में मत आओ, तुम सुखी रहो, तुम खेलते कूदते रहो, हम सब संभाल लेंगे। आज रोहित ने अपने पिता के हाथों को पकड़ लिया, अपने पिता के गले लग गए, अपनी माँ के गले लग गए कि माँ अगर आप दोनों बिकोगे तो आपके साथ मैं भी आपके साथ बिकूंगी। आज राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और रोहित, इन तीनों ने राजस्वी वस्त्र उतार दिए महाराज, फकीर के वस्त्र धारण कर लिए और विश्वामित्र जी के पास, ब्राह्मण देवता के पास आ गए। कहने लगे, ब्राह्मण देवता, हे राजा 60 बार कंचन लाइए। आपने 60 बार कंचन का जो संकल्प किया था, आज मेरे प्रिय सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे स्वामी, अब तो आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप 60 बार कंचन लेना चाहते तो हम तीनों प्राणियों को बेच दीजिए, जो मुद्रा आए उनसे आप अपनी यज्ञ पूरी करना। आज ब्राह्मण देवता कहने लगे, यहाँ तो चारों तरफ तुम्हारा ही राज्य फैला हुआ है, यहाँ आपको कौन खरीदेगा? कोई खरीदने वाला नहीं है। आज मेरे प्रिय सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि मेरा काशी में राज्य नहीं, काशी में ले जाकर हम तीनों प्राणियों को बेच दीजिए। आज मेरे प्रिय सज्जनों, विश्वामित्र जी, राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और रोहित तीनों ही ब्राह्मण देवता के पीछे पीछे काशी की ओर जाने लगे। महाराज नंगे पैर, धूप पड़ रही है, लपट चल रही है, उस धूप में, उस गर्मी में आज नंगे पैर राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा आज चले जा रहे हैं महाराज। और महाराज आज रोहित प्यास से तड़प रहा है, अपनी माँ से कहने लगा, माँ मेरी प्यास से जीभ सूख रही है, मुझे जल चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लग रही है। आज मेरी मैया और रानी तारा कहने लगी कि बेटा, हम इस राज्य का पानी भी नहीं पी सकते, अगर हमने इस राज्य का पानी भी पी लिया तुम उस पानी के भी कर्जदार हो जाएंगे। आज मेरी मैयाओ, 5 वर्ष का जो बेटा छोटा रोहित है, उसके चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। आज महाराज जैसी रोहित रोने लगे, आंसुओं से मां मुझ पर चला नहीं जा रहा। आज रोहित को देखकर रानी तारा भी रोने लगी और कहने लगी, बेटा थोड़ी देर की बात और है, थोड़ा दूर और चलना है, उसके बाद हमें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई भी दुख नहीं होगा। आज मैया, बेटा वही होता है इस संसार में जिसके सिर पर, जिसके माता पिता के सिर पर अगर थोड़ा सा भी कर्जा हो, उस कर्जे को देना उस बेटे का फर्ज बनता है। ऐसी बेटा नहीं होना चाहिए, ऐसी औलाद नहीं होनी चाहिए कि माता पिता के ऊपर कर्जा हो और बेटा कह रहा हो कि आपने लिया है, आप जानो, आपने क्यों लिया, हमसे पूछ के लिया क्या? अगर आपने लिया है तो आप ही उन पैसों को वापस करो, हम 1 रुपया देने वाले
नहीं, ऐसी संतान होना बेकार है। 5 वर्ष का बेटा जिसकी खेलने कूदने की उम्र है, वो बेटा आज अपने माता पिता से कह रहा, माँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे माता पिता को किसी भी प्रकार का दुख ना हो। अगर मेरे माता पिता सुखी हैं, मेरे माता पिता खुश हैं, तो उसी में मेरा सब प्रकार का सुख है और मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं। आज लंगड़ाते हुए पैरों में छाले पड़ गए रोहित के, आज महाराज काशी में एक चौराहे पर तीनों प्राणी आ जाते हैं। और जैसे ही तीनों प्राणी आज महाराज काशी में एक चौराहे पर आए, आज मेरे प्रिय सज्जनों, विश्वामित्र जी जो ब्राह्मण का रूप बनाकर आए थे, आज वो आवाज लगाने लगे कि अगर किसी को प्राणी चाहिए तो वो यहाँ आओ, यहाँ से प्राणी खरीद कर ले जाओ। यहाँ आज काशी के नर और नारी देखने लगे कि पशु पक्षी हमने बाजार में बिकते हुए देखे, लेकिन पहली बार हम मनुष्यों को बिकता हुआ देख रहे हैं। आज तीनों ही प्राणी एक चौराहे पर खड़े हुए हैं। उसी समय महाराज क्या हुआ, एक नन्ही नाम की वेश्या आई। उसने तारा का सुंदर रूप देखा तो नन्ही नाम की वेश्या ब्राह्मण देवता से तारा का मोल पूछने लगी। हे ब्राह्मण देवता, इस स्त्री का मोल क्या है? ब्राह्मण देवता कहने लगे कि इस स्त्री का मोल है 20 भार कंचन। 20 भार कंचन देकर आप इसको लेके जा सकती हो। आज महाराज वो नन्ही नाम की वेश्या 20 भार कंचन देने के लिए भी तैयार हो गई। आज मेरे प्रिय सज्जनों, तारा भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, ऐसी भी हमारी परीक्षा मत लो कि जिसमें हमारा धर्म भी चला जाए, हमारा कर्म भी चला जाए। ऐसी परीक्षा मत लो। और भगवान से प्रार्थना करने लगी, कर जोर कर तारावती, भगवान से विनती करे, जगदीश स्वामी तुम बिना विपता हमारी को हरे, मेरो धर्म जावे कर्म में, मैं धीर मन कैसे धरूं, जो नाथी गनिका ले गई, खाए विष में मरूं। हे प्रभु, अगर आज इस वैश्या ने मुझे खरीद लिया तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ऐसी परीक्षा हमारी मत लीजिए। आज मेरी मैया भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवान के मायावी बंदर आए और उन बंदरों ने नन्ही नाम की वेश्या को काट काट कर भगा दिया महाराज वहां से। उसी समय एक रामलाल पंडित जी आ जाते हैं। रामलाल पंडित जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, क्या है इस बेटी का मोल क्या है? ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे पंडित जी, इस बेटी का मोल है 20 भार कंचन। आज मेरी मैया रामलाल पंडित जी ने 20 भार कंचन देकर रानी तारा को मोल ले लिया। आज मेरी मैया जैसी रानी तारा को मोल लिया है, आज जो रोहित थे, आज जैसी तारा हुई, आज रोहित माँ की साड़ी को पकड़कर बैठ गए कि माँ, मुझे इस सागर में, भव सागर में अकेला छोड़कर जा रही है, मुझे छोड़कर अकेला मत जा माँ, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा माँ, मुझे अपने से ले चल। तू जैसे कहेगी वैसे मैं रह लूंगा, तू जो खिलाएगी वो खा लूंगा, तेरा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, तेरी सेवा करता रहूंगा, जीवन भर तेरी सेवा करूंगा। आज मेरी मैयाओ
तारा अपने बेटे को समझाने लगी, बेटा ये भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तू अपने पिता के साथ रह, मेरे साथ मत जा। आज रोहित कहने लगे, माँ तुमने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा, पाला पनोसा, इस लायक बना दिया, मेरा कर्म कर्तव्य ये नहीं है कि मेरी माँ मेरी नेत्रों के सामने बिक कर जाए और एक पुत्र खड़ा खड़ा देखता रह जाए। अगर माँ तू जा रही है तो मुझे भी लेके जा, नहीं तो मैं यहीं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आज रानी तारा ने जब रोहित की बात सुनी तो रामलाल पंडित जी से कहने लगी, हे रामलाल पंडित जी, मेरे बेटे को भी मोल ले लो, इसे बैठकर मत खिलाना, इसे मैं बैठकर नहीं खाने दूंगी, आपका जितना भी काम धंधा भार का होगा मेरा बेटा करता रहेगा। आज मेरे प्रिय सज्जनों, आज रामलाल पंडित जी ने रोहित को भी मोल ले लिया और रोहित को मोल लिया है महाराज। आज रोहित 20 बार कंचन देकर रोहित को जब मोल लिया तो रोहित और रानी तारा दोनों ही प्राणी रामलाल पंडित जी के साथ जाने लगे। आज महाराज राजा हरिश्चंद्र अपने नेत्रों के सामने अपने पुत्र और अपनी पत्नी को बिकता हुआ देखकर रोने लगे। रो रहे हैं महाराज, इतने रो रहे हैं कि आज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। आज रानी तारा आई, अपने पति को उठाया, अपने पति से कहने लगी, स्वामी भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे देवी, तुम मुझे छोड़कर जा तो रही हो, लेकिन ऐसा मत करना कि इस परीक्षा को देते देते हमारा धर्म भी चला जाए और हमारा कर्म भी चला जाए, ऐसा ना हो। आज मेरे प्रिय सज्जनों, मूर्छित होकर आज राजा हरिश्चंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े। रामलाल पंडित जी रोहित रानी तारा को लेकर अपने घर आ गए। इधर एक कालू मेहतर आया। कालू मेहतर आने के बाद आज ब्राह्मण देवता के सामने राजा हरिश्चंद्र को पृथ्वी पर बैठा हुआ देखा तो बाजुओं को पकड़कर राजा हरिश्चंद्र को खड़ा किया और पंडित जी से कहने लगे, हे पंडित जी, इस भैया का मोल क्या है। आज मेरे प्रिय सज्जनों, आज पंडित जी कहने लगे कि इस भैया का मोल है 20 बार कंचन। 20 बार कंचन दो। आज कालू मेहतर ने 20 बार कंचन देकर राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। आज राजा हरिश्चंद्र से कालू मेहतर पूछने लगा, भैया तुम किस घर के शरीर हो, किस घर से हो। आज मेरे प्रिय सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि भैया मेरी कोई जात नहीं है, क्योंकि नातेदार हो जाते हैं जब पैसा पास होता है और गरीब में टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। आज गरीबी में मेरा कोई अपना नहीं है। आज कालू मेहतर समझ गए और कहने लगे, भैया मैं तेरे धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगा। सेठ जी के दुकान पर गए और सेठ जी से कहने लगे कि हे सेठ जी, मेरा नौकर है, जो कुछ खाए इसको दे दिया करना, महीने का जो हिसाब हुआ करेगा वो मैं आपका हिसाब कर दिया करूंगा। आज राजा हरिश्चंद्र कालू मेहतर के घर पानी भरने का काम करने लगे। आज मैयाओ, इधर रानी तारा रामलाल पंडित जी के घर, उनके घर पर आई तो उनकी पत्नी झाड़ू पोंछा कर रही थी। आज समझने लगी पंडितानी कि आज तो पंडित जी। रामलाल पंडित जी कहने लगे कि हे देवी, तुम जो बात सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, तुम पर काम नहीं होता, ये तो मेरी धर्म की बेटी है और ये काम धंधा करती रहेगी, मैं तो आपकी सहायता के लिए इसे लेकर आया हूं। आज मेरे प्रिय सज्जनों, रानी तारा रामलाल पंडित जी के घर झाड़ू पोंछा का काम करने लगी और रोहित पुष्प बगिया जाते हैं और फूल तोड़ तोड़ कर लाते हैं। आज मेरे प्रिय सज्जनों,
एक दिन राजा हरिश्चंद्र को भूख लग रही थी। सेठ जी की दुकान पर से कुछ सत्तू और गुड़ लिया महाराज, चने लिए खाने के लिए। और जैसे ही खाने के लिए बैठे महाराज, आज विश्वामित्र जी एक फकीर का रूप बनाकर आ जाते हैं और कहते हैं कि भैया हमें बहुत तेज भूख लग रही है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो आपका जो भोजन है आज हमें खाने के लिए मिल जाएगा क्या? आज राजा हरिश्चंद्र ने वो भोजन उनको दे दिया। उस दिन से राजा हरिश्चंद्र ने भोजन करना मैयाओ बिल्कुल बंद कर दिया। जल पीने के लिए हुए, शूद्र का रूप बनाकर हाथ में कुत्ता लेकर आज आ जाते हैं, कहते हैं भैया इस गंगा का पानी गर्म है और तेरे घड़े का पानी ठंडा है, अगर तू कहे तो अपने घड़े का पानी हमें थोड़ा सा पिला दे। आज राजा हरिश्चंद्र ने वो जल भी पिला दिया। उस दिन से मैयाओ राजा हरिश्चंद्र ने खाना पीना जल पीना सब कुछ बंद कर दिया। खाना ना खाने के कारण उनका शरीर बड़ा ही दुबला पतला हो गया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गंगा के तट पर जल भरने के लिए आए, वहां पर रानी तारा भी जल भरने के लिए आई हुई है। आज राजा हरिश्चंद्र ने तारा को पहचान लिया और कहने लगे, हे रानी तारा, जल का घड़ा जो है मुझ पर उठ नहीं रहा, थोड़ा सा सहारा लगवा कर मेरी सिर पर इस घड़े को रखवा दो। रानी तारा कहने लगी, स्वामी आप एक मेहतर के नौकर हो, एक मैं ब्राह्मण की दासी हूँ, मैं आपके घड़े से हाथ लगाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आपको मैं युक्ति बता सकती हूँ कि आप कर कमल जल में जाओ और सिर पर घड़ा रखकर आप नीचे झुक जाना, सिर अपने आप, घड़ा जो है वो अपने आप ही सिर पे आ जाएगा। आज महाराज रानी तारा ने सिर घड़े से हाथ तक नहीं लगाया मैया। आज दुबला पतला शरीर होने के कारण आज जब राजा हरिश्चंद्र घड़े को लेकर आ रहे थे तो कालू मेहतर घड़ा जो था जल का वो मैयाओ गिर पड़ा, फूट गया। कालू मेहतर कहने लगे, भैया तुझ पर अब ये काम नहीं होता, तू दूसरा काम कर, मेरा एक मरघट चल रहा है, घाट में जा और वहां जाकर पहरा लगाने लग। आज मेरी मैयाओ राजा हरिश्चंद्र मरघट का पहरा लगाने लगे। और आज मेरे प्रिय सज्जनों, रोहित से आज तारा कहने लगी कि बेटा तुम्हारे नाना पूजा करेंगे, पुष्प बगिया जाओ, पुष्प बगिया अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल तोड़ कर लाओ। आज रोहित पुष्प बगिया में गए और पुष्प बगिया में जाकर जहां सुंदर सुंदर फूल लगे थे, विश्वामित्र जी ने सर्प का रूप बनाया और सर्प का रूप बनाकर उन जहां सुंदर सुंदर मैया फूल लगे थे उन फूलों के पीछे जाकर सर्प का रूप बनाकर विश्वामित्र जी बैठ गए। जैसे ही रोहित फूल तोड़ने के लिए आए और जैसे फूल तोड़ना चाहा, आज उस सर्प ने रोहित को डस लिया, खा लिया। और जैसे ही डसाए, आज मां कहते हुए रोहित पुष्प बगिया में गिर पड़े। पूरे काशी में शोर हो गया कि भैया किसी के पुत्र को आज सर्प ने खा लिया है, पुष्प बगिया में किसी के पुत्र को सर्प ने खा लिया है। आज दौड़ी दौड़ी तारावती के कानों में आवाज गई कि मेरा बेटा ही पुष्प बगिया फूल तोड़ने के लिए गया था। आज रानी तारा दौड़ी दौड़ी पुष्प बगिया में आई है महाराज। उस पुष्प बगिया में रोहित मछली की तरह तड़प रहा है, पड़ा पड़ा रो रहा है कि माँ मुझे आखिरी बार अपनी गोद में ले ले, मैं तुझ अब इस संसार में मेरा ज्यादा जीवन नहीं है, मुझे अपनी गोद में लेकर थोड़ा अपने आंचल में लेकर बस मैं तुझे निहारना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ, तेरी गोद में लेटना चाहता हूँ। आज मेरे प्रिय सज्जनों, रोहित का सिर आज तारा ने अपनी गोद में रख लिया। और आज मेरे प्रिय सज्जनों, तारा कहने लगी बेटा तू मुझे छोड़कर मत जा, तू तो जीवन भर मेरी सेवा करने का वादा करता था, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं बिल्कुल मर जाऊंगी, तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है।
हे प्रभु ये कैसी परीक्षा आप ले रहे हो, मेरे बेटे को मेरे से जुदा कर रहे हो। आज रोहित के नेत्रों में से आंसू चल रहे हैं मैया। आज तारा रुदन करने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। पूरा गला पूरा चेहरा आज रोहित कर गया मैया। आज कहने लगी माँ मैं आज तेरी गोद में सोना चाहता हूँ, तेरी गोद में लेटना चाहता हूँ। आज मैया ने तारा ने रोहित को गोद और गोद में लेकर रोने लगी, बेटा मुझे छोड़कर मत जाइयो, तेरे बिना तेरी मैया इस संसार में अकेली रह जाएगी और तेरे बिना तेरी माँ ये बिल्कुल मर जाएगी। मैं तेरे बिना बेटा जी नहीं पाऊंगा। ढूंढने तुमको ललन जाऊं कहाँ, ढूंढने तुमको ललन जाऊं कहाँ, ढूंढने कहाँ, ढूंढने तुमको ललन जाऊं कहाँ, ढूंढने तुमको ललन जाऊं कहाँ। तुम न जाने आज किसके हो गए, तुम न जाने आज किसके हो गए, में आग गम की भर गए, मेरे दिल में आग गम की भर गए। ये ललन हम गोद खाली कर गए, ये ललन हम गोद खाली कर गए। और छोड़कर माता पिता परदेश में, छोड़कर देश में, छोड़कर माता पिता परदेश में, छोड़कर माता पिता परदेश में। तुम न जाने आज किसके हो गए, तुम न जाने आज किसकी हो गई, मेरे दिल में आग गम की भर गए, मेरे दिल में आग गम की भर गए। हे ललन मम गोद खाली कर गए, हे ललन मम गोद खाली कर गए, हे ललन मम गोद खाली कर गए। दुर्गेश तड़पती मैया छोड़ के, दुर्गेश तड़पती मैया छोड़ के, दुर्गेश तड़पती मैया छोड़ के, दुर्गेश तड़पती
की भर गए, हे मम गोद खाली कर गए, हे ललन मम। प्रिय सज्जनों, रानी तारा कहने लगी, रो रो कर रानी यह बोली, सुनो पति मेरी बात, कि रो रो कर रानी यह बोली, सुनो पति मेरी बात, ये है पुत्र तुम्हारो स्वामी, मैं हूँ इसकी माँ। ये है पुत्र तुम्हारो स्वामी, मैं हूँ इसकी माँ, करम ले गयो लपेटा, नाग ने लयो बेटा, ओ करम ले गयो लपेटा, नाग ने खाए लयो बेटा, ओ करम ले गयो लपेटा, नाग ने खाए लयो बेटा, करम ले गयो लपेटा, नाग ने खाए लयो और लेकर लाश को मर के मैं पास तारे आई, लेकर लाश को मरी मैं पास तुम्हारे आई, नाथ मुझे पहचानो, क्यों रहे हो बात बनाई, नाथ मुझे पहचानो, क्यों रे हो बात बनाई, भूल गए क्या आज विपत में, भूल गए क्या आज विपत में, हाँ जीवन का साथ, हाँ हाँ जीवन का साथ, कर्म ले गयो लपेटा, नाग ने खाए लयो बेटा, ओ करम ले गयो लपेटा, नाग ने खाए लयो बेटा, करम ले गयो लपेटा, नाग ने खाए लयो बेटा। आज भैया जैसी आज तारा कहने लगी, हे स्वामी मुझे पहचानो, मैं आपकी पत्नी और ये आपका बेटा रोहित है, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। आज राजा कहने लगा, हे रानी सुन सुन, अरे ना मैं तेरा राजा और ना तू मेरी रानी, ना मैं तेरा राजा और ना तू मेरी रानी, याद कर ले उस दिन की भरने गई थी पानी, याद कर ले उस दिन की तू भरने गई बेटा, ओ करम ले गयो बेटा, नाग ने खाए गयो बेटा, करम ले गयो बेटा, नाग ने खाए गयो बेटा। आज मेरी मैया, आज राजा कहने लगे कि हे रानी उस दिन की याद कर, जिस दिन मैं पानी भरने गंगा के तट पर आया तो तू भी गंगा के तट पर पानी भरने आई थी, लेकिन तूने मेरे घड़ी से हाथ नहीं लगाया था। उस दिन तेरा धर्म जा रहा था, लेकिन इस दिन तेरा धर्म नहीं जा रहा। मैं आज एक नौकरी कर रहा हूं, कुछ कर दे, अगर कर है तो अंतिम संस्कार होगा, कर नहीं है तो अंतिम संस्कार नहीं होगा। आज साड़ी को तारा ने फाड़ा करके रूप में दे दिया, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करके आज तारा पागल सी हो गई। आज मैया इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि मठिया पे आकर तारा बैठ गई। आज एक सेठ जी को पुत्र को मारकर आज मठिया पर लिटा दिया, खून के छींटे तारा के शरीर पर लगा दिए,
तलवार वहीं डाल दी महाराज। और आज विश्वामित्र जी ने आज पूरी काशी में शोर मचा दिया कि एक डाहिन आई है और उस डाहिन ने एक सेठ जी का पुत्र मार कर काट कर मठिया पर बैठी हुई है। आज काशी वासी, आज महाराज जैसी आए, नगर के वासी आए, आज सेठ जी का पुत्र मरा हुआ डला है। आज तारा को तो कुछ पता ही नहीं है, पाप है। आज नगर के वासी कहने लगे आज इसने एक पुत्र को मारा है, कल ना जाने कितने पुत्रों को मारेगी, तो इससे अच्छा तो इस डाहिन को मरवा दीजिए। आज मेरे प्रिय सज्जनों, आज कालू मेहतर को बुलाया और कालू मेहतर से कहा कि भैया अपने नौकर को बुला और इस डाहिन को मरवा दे। आज कालू मेहतर ने आज राजा हरिचंद्र को बुलाया, हरिया को बुलाया और हरिया को आदेश दे दिया कि हे इस डाहिन की इस तलवार से गर्दन धड़ से अलग कर दे। आज राजा हरिचंद्र ने, वो भी जिंदा हो गए, जो सेठ जी का पुत्र था मरा हुआ वो भी जिंदा हो गए। आज विश्वामित्र जी के पास में आ गए और कहने लगे आज सत्य के राजा हरिचंद्र जैसा दानी धर्मात्मा राजा नहीं हो सकता, जिसने इतनी कठिन तपस्या करी, इतनी कठिन परीक्षा आज महाराज भगवान ने ली, आज विश्वामित्र जी ने ली। आज भगवान विष्णु कहने लगे हे राजा हरिचंद्र वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। आज मेरे प्रिय सज्जनों, राजा हरिचंद्र कहने लगे कि प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे वरदान दो कि आज जैसी परीक्षा आपने सतयुग में मेरी ली है, कलयुग में किसी भक्त की मत लेना। मैं तो परीक्षा में पास हो गया, अगर किसी कलयुग में तुमने किसी भक्त की अगर ऐसी परीक्षा ली तो कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा, कोई भी आपका पूजन नहीं करेगा, कोई तपस्या नहीं करेगा। किसी भक्त की परीक्षा मत लेना प्रभु। आज भगवान विष्णु राजा हरिचंद्र को वैकुंठ धाम को ले जाने लगे, रानी तारा को ले जाने लगे, तो राजा हरिचंद्र कहने लगे प्रभु ठहर जाइए, जिसने संसार में मेरा साथ निभाया उससे मैं संसार में भूला जा रहा हूं। आज कालू मेहतर को बुलाया, जिसने पग पग पर आज राजा हरिचंद्र का साथ दिया था, उसको साथ लेकर आज कालू मेहतर को राजा हरिचंद्र और तारा भगवान के वैकुंठ धाम को पहुंचे। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले भागवत भगवान की जय।